क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कल मैंने आपको एक मैकेनिज्म बताया था कि एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू आप एक पैरेललोपाइड की वॉल्यूम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक बार वहीं से ही मैं कनेक्ट करूंगा जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओके। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में जो तीन वेक्टर्स को इस तरीके से हम लोग कंबाइन करते हैं कि उनका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो एक स्केलर आ जाए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इफ वी हैव अ वेक्टर a that is given by ax I cap plus ay j cap plus az k cap। सिमिलरली हमारे पास एक और वेक्टर है b वेक्टर इक्वल टू bx I cap plus by j cap plus bz k cap। ये कंपोनेंट वाइज मैंने लिखा है जैसा कल क्लास में भी आपको बताया था। We have another vector c vector that is given by cx I cap plus cy j cap plus cz k cap। If these are the three vectors और इन तीनों वेक्टर्स को कंबाइन करके आपस में हम इस तरीके का कोई प्रोडक्ट जनरेट करें, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बनाए कि इसका टोटल आंसर एक स्केलर आ जाए, तो उसी को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। So scalar triple product of A, B and C. Product of A vector, B vector and C vector. इसके लिए हम जो मैकेनिज्म यूज करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे A डॉट B क्रॉस C से। ओके, सो कल क्रॉस प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट मेथड से, कल मैंने आपको ये समझाया था। तो आज हम देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होगा। इस कॉम्बिनेशन के मीनिंग को कल मैंने आपको इनिशियली एक इंट्रोडक्शन दिया था, आज मैं एक बार फिर से उसको डिटेल में बता देता हूँ। तो सपोज दैट इफ दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस। हम एक सिंपलिस्टिक केस से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने ए वेक्टर को इस डायरेक्शन में लिया है, बी वेक्टर को इस डायरेक्शन में लिया है एंड सी वेक्टर को मैंने इस डायरेक्शन में लिया है। ओके, या फिर एक और इजी कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। सपोज दैट दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। अब आप इस कॉम्बिनेशन को देखिए, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी समथिंग लाइक, अगर हम इस बी को सी के साथ क्रॉस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा स्टूडेंट्स। बी क्रॉस सी यानी कि एक तरीके से लेंथ को आप ब्रेड्थ के साथ क्रॉस कर रहे हो, या लेंथ को हाइट के साथ क्रॉस कर रहे हो, या ब्रेड्थ को हाइट के साथ क्रॉस कर रहे हो। सो दिस कॉम्बिनेशन लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ इज सम सॉर्ट ऑफ एरिया। ये एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बी क्रॉस सी को सॉल्व करने से हमको मिल जाता है एरिया। इट मींस हम एक वन डायमेंशनल वेक्टर से टू डायमेंशनल एरिया में आप पहुंच गए। ओके, सो अभी तक देखिए, अगर आप बी वेक्टर को देखें तो कंप्लीटली एक्स की डायरेक्शन में है। इट मींस इट इज अ वन डायमेंशनल वेक्टर। ओके, फॉर अ सिंपलिस्टिक एग्जांपल, जनरल केसेस में तो वेक्टर थ्री डायमेंशनल होते हैं, लेकिन मैं एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल की बात कर रहा हूं जहां पर हमने बी वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में लिया, सी को जेड डायरेक्शन में लिया और ए वेक्टर को मैंने वाई डायरेक्शन में लिया है। तो इस कंडीशन में so in this condition B cross C is representing area formed by vectors A and B. Okay, so A vector B and C, B vector और C vector दोनों मिलकर किस एरिया को जनरेट कर रहे हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं। ओके, तो अब आपके पास जो क्वांटिटी है वो एरिया है। ओके, अब एरिया को आपने थर्ड डायमेंशन और से मल्टीप्लाई कर दिया। सो एरिया इटसेल्फ इज अ वेक्टर। ओके, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सपोज दैट इसकी वैल्यू डी आ जाती है। अब डी को आपने अगर ए के साथ डॉट किया तो ओवरऑल आंसर आपका स्केलर रहेगा। तो देखिए ये क्वांटिटी एक टू डायमेंशनल चीज बन गई, यानी कि एक एरिया बन गई। अब एरिया को अगर आपने अपनी थर्ड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ वॉल्यूम। जैसे कि अगर आप किसी क्यूबॉइड को देखें तो लेंथ को ब्रेड्थ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपको मिलता है उसके बेस का एरिया। ओके, एंड देन अगर आप उसको हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्हाट यू विल गेट अ वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर हम इसको ए के साथ डॉट कर देते हैं, इट मींस दैट हमें ये मिल रहा है।
द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस क्यूब के अंदर जो भी कवर हो रहा है, वैसे अभी ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के अंदर जो भी वॉल्यूम कवर हो रही है वो हमको मिल जाती है। गारंटी कैसे मिलेगी कि ये वॉल्यूम ही है? इसे इससे गारंटी मिलती है क्योंकि ये टोटल आंसर एक स्केलर है और वॉल्यूम हमेशा स्केलर होती है, वॉल्यूम की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, सो बी क्रॉस सी से मिला हमको एक एरिया, ए के साथ डॉट करने पे मिली हमको एक वॉल्यूम, क्योंकि ये थर्ड डायमेंशन की तरह काम करता है। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल pipe formed by A vector, B vector and C vector। इन तीनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन से जो एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वॉल्यूम आप कंटेन कर सकते हैं, जितनी भी वॉल्यूम इसकी बन सकती है, दैट इज प्रैक्टिकली A डॉट B क्रॉस। ओके, सो ये आप सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So this is a very simple thing. So वॉल्यूम के बारे में हम समझते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमको प्रैक्टिकली उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम देखने को मिलती है जो कि तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये कंप्लीटली अगर हम इसके ए बी और सी के ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी कि ए बी और सी को कहीं पर भी एक्सचेंज कर दें, तो उससे इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके पीछे फंडामेंटल रीजन ये है कि अगर आप लेंथ को ब्रेड्थ से पहले मल्टीप्लाई करें, लास्ट में हाइट से मल्टीप्लाई करें, या फिर लेंथ को हाइट से पहले मल्टीप्लाई करें फिर ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करें, या इन तीनों को किसी भी ऑर्डर में ले लें, अल्टीमेटली आपने उनको मल्टीप्लाई करना है और एक स्केलर ही बनना है। ओके, तो इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के सीक्वेंस से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो देखिए किस तरीके से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर हम ए डॉट बी क्रॉस सी को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी ए क्रॉस बी डॉट सी की है। ओके, किसी भी ऑर्डर में इनको किया जा सकता है, या इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी बी डॉट ए क्रॉस सी। तो ये जो कॉम्बिनेशन हैं पार्टिसिपेंट्स, इनको किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक स्केलर बनेगा और आपको पता है कि स्केलर में डायरेक्शन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो अल्टीमेटली तीनों को मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम ही बननी है और वो वॉल्यूम एक स्केलर होती है, तो इनके सीक्वेंस से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं पोजीशंस ऑफ डॉट्स एंड क्रॉसेस, डॉट्स एंड क्रॉसेस कैन बी इंटरचेंज। इनको आपस में आप कहीं भी चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, किसी को कहीं पर भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स। ये इसमें पोजीशन डॉट्स की और क्रॉसेस की इंटरचेंज करना अलाउ होता है। सो इसको मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी नाम दे रहा हूं। सेकेंडली, अब देखते हैं पार्टिसिपेंट्स की, अगर कोई वेक्टर कोप्लेनर हो, कोप्लेनर कहने का मतलब ये है कि अगर तीन के तीन वेक्टर सेम ही प्लेन में लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। ओके, सो फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको एक फिगर के थ्रू। कोप्लेनर वेक्टर्स ए डॉट बी क्रॉस सी कम्स आउट टू बी जीरो। ये कॉम्बिनेशन हमेशा जीरो आएगा। देखिए कैसे आता है, फिर से वही मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, एक्स वाई एंड जेड। पार्टिसिपेंट्स, इसको मैंने माना था बी वेक्टर, इसको मैंने माना था सी वेक्टर। अब आप देख रहे होंगे कि जो बी वेक्टर और सी वेक्टर है वो इस प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में है। ओके, अगर इसी में ही मैं ए वेक्टर खींच दूं तो पार्टिसिपेंट्स एरिया तो बन जाता है, लेकिन इस पैरेललोपाइड की कोई हाइट नहीं बन पाएगी, क्योंकि हाइट बनाने के लिए ए वेक्टर को वाई या इस प्लेन में होना जरूरी है, एक्स वाई प्लेन में होना जरूरी है। ओके, तो इस कॉम्बिनेशन की कोई भी वॉल्यूम बन ही नहीं सकती। ये तीन के तीन वेक्टर अगर सेम ही प्लेन पे हैं, तो इस कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन की कोई भी वॉल्यूम नहीं बनती है। एक और अच्छे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ।
जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसी ये क्यों होता है। एक पेपर के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पार्टिसिपेंट्स, इसको आप x और z प्लेन मानिए, इसको ये x एंड दैट इज z। अब पार्टिसिपेंट्स मैं इसकी सरफेस पर 3 वेक्टर बना दूं तो वो 3 वेक्टर मिलके एरिया ही तो कवर कर पाएंगे। वॉल्यूम कवर करने के लिए तो तीनों में से किसी एक वेक्टर का इस डायरेक्शन में या इस प्लेन के बाहर होना जरूरी है। ओके, अदरवाइज वो थर्ड डायमेंशन जनरेट ही नहीं हो पाएगी, ये 2 डायमेंशन में ही रह जाएंगे तीनों के तीनों वेक्टर। और जब तक 3 डायमेंशन जनरेट नहीं हुई तब तक कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं होगी। ओके, तो क्या आपको ये फैक्ट समझ में आया कि कोप्लेनर वेक्टर अगर तीनों है तो ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा ये स्केलर परफॉर्मेंस 0 होता है, क्योंकि कोई भी ओवरऑल वॉल्यूम जनरेट नहीं होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। सो आई होप दैट आपने कर दिया होगा इसे नोट, और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पार्टिसिपेंट्स उसकी थर्ड प्रॉपर्टी। ये तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई, अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी चीज देखते हैं। अगर कोई 2 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है तो उस केस में भी ट्रिपल प्रोडक्ट बिल्कुल 0 हो जाता है। If 2 vectors, कोई भी 2 A, B और C में से कोई भी 2 अगर बराबर है, are equal, then इस केस में भी पार्टिसिपेंट्स A डॉट B क्रॉस C हो जाता है 0 सीधे सीधे। क्योंकि अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी से बताया था कि डॉट और क्रॉस को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, किन्हीं के भी बीच में प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं से कि B वेक्टर जो है वो A के बराबर है, तो पार्टिसिपेंट्स हम A डॉट B क्रॉस C को ऐसे भी तो लिख सकते हैं A डॉट A क्रॉस C। ओके, और अभी आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी से बताया था कि डॉट और क्रॉस को कहीं पर भी एक्सचेंज कर सकते हैं, इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसी चीज को पार्टिसिपेंट्स में C डॉट A क्रॉस A भी तो लिख सकता हूं। अगर A क्रॉस A लिख दिया तो A क्रॉस A तो किसी भी वेक्टर को खुद से क्रॉस करो तो 0 होता है, तो ये आंसर हमेशा क्या बनेगा? 0 बनेगा। ओके, ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई कि कोई भी अगर 2 वेक्टर कॉम्बिनेशन में इक्वल है देन द आंसर विल बी ऑलवेज 0। क्लियर टू ऑल? यस सर। So that is very easy. So let's move on to the fourth property. फोर्थ प्रॉपर्टी में हम इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू को चेक करना चाहेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। अगर मुझे A, B और C वेक्टर डिफाइन कर रखे होंगे कि इतना I है, इतना J है, इतना K है, देन हाउ आई विल कैलकुलेट। ओके, तो उसके लिए भी हम डिटरमिनेंट मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ये जो कॉम्बिनेशन है एक स्केलर कॉम्बिनेशन है, तो डिटरमिनेंट के अंदर अपनी बार I, J और K नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल आंसर एक स्केलर आना है। तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं A डॉट B क्रॉस C के लिए, इसको पार्टिसिपेंट हम लिख सकते हैं इक्वल टू I J केस में नहीं आता है, केवल तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आते हैं AX, AY एंड AZ, that is BX, BY and BZ and CX, CY and CZ. Okay, so this is the rule for finding out the dot products. If scalar product of three vectors, in the case जब तीनों के कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं तब आप इस वे में उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल के थ्रू इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अभी आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, डन? यस सर। चलिए अब इसको यूज करते हैं। एक क्वेश्चन में मैं आपको यूटिलाइज करके बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में आपको खुद यूज करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट कि मेरे पास एक वेक्टर है A इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। सेकेंड वेक्टर मेरे पास है 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और थर्ड वेक्टर मेरे पास है 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप।
और इनका मैं ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूं a डॉट b क्रॉस c. सो दिस कम्स आउट टू बी, सॉल्व करते हैं, ax ay az को पहले लिखा जाएगा, ax is 2, ay is 3, az is -4, bx is 6, by is 4 and bz is -3, cx is 5, cy is -7 and cz is 2. ओके, अब आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की मेथड बताई थी. कोई अगर नए पार्टिसिपेंट्स हैं तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हम लोग इस टर्म को लिखते हैं. ओके, 2 को मैंने यहाँ पर लिखा, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे. जिस रो में ये 2 है और जिस कॉलम में है उसको हम छुपा लेंगे और आपके पास जो बचता है उस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे. सो इफ आई डू लाइक दिस, देन 4 2 जा 8, फिर एक माइनस का साइन हम लगाएंगे और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 जा 21. ओके, सेकेंड टर्म 3 के आगे हम एक माइनस का साइन लगाते हैं, -3, और अगेन जिस रो और कॉलम में 3 है उसको हटा लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बचता है. 6 2 जा 12, -5 3 जा -15. तो 6 2 जा 12 माइनस ऑफ -15. थर्ड टर्म -4 को हम वैसे ही रहने देंगे, इसके साइन को हम जो भी है वैसा ही रहने देते हैं. -4 ब्रैकेट फिर से लगाएंगे. अब इन दोनों को हम हाइड करेंगे. 6 7 जा 42, that will be -42 plus and that will be 5 into 4 20. so यहाँ पर माइनस का साइन आएगा जो कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है माइनस. ओके, इसको अपने को सिंप्लीफाई कर लेना है. So 21 minus 10 is 11, 11 plus 2 is 13, 13 to the 26, वो भी माइनस में. फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 plus 12 बनता है यानी कि 27, 27 3 का is 81 and 81 माइनस आ जाएगा और -42 -20 करेंगे तो -62 आएगा. -62 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 and 4 6 जा 24. इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. ओके, तो सभी को ये सीक्वेंस समझ में आया? Yes. जो रिक्वायर टू रिपीट इट, इसको रिपीट करने की जरूरत है क्या? बाकी पार्टिसिपेंट्स भी रिस्पॉन्स दें that either there is a requirement to repeat it or not. चलिए, so next we will move. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें इसी मेथड को आपको यूटिलाइज करना है so that you can calculate the select for product of 3 vectors. ठीक है, तो मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं. A vector equal to 5 I cap minus 9 j cap plus 6 k cap. B vector equal to 7 I cap plus 4 j cap plus 2 k cap. And C vector equal to -9 I cap plus j cap plus 4 k cap. तो अब आपको A डॉट B क्रॉस C को कैलकुलेट करना है. अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप, कितना आता है.
742। बाकी पार्टिसिपेंट्स का कितना आया? कितना आया? 742 आ रहा है और दूसरे ओके चलिए मैं सॉल्व कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कहीं पे साइन वगैरह की मिस्टेक हो गई हो, अगर इसका रॉन्ग आया है तो एक बार मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। 7 4 and 2 that is -9 and 1 and 4, so इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। that will start from 5 ब्रैकेट लगेगा, 4 4 जा 16 -2 1 जा 2, फिर ये देखिए सेकंड टर्म का माइनस है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला उसके आगे एक और नेगेटिव लगेगा तो +9 बन जाएगा। ओके और 7 4 जा 28 -9 2 जा 8 तो -18। ओके तो थर्ड टर्म है 6 तो ये कॉम्बिनेशन बचता है 7 1 जा 7 माइनस फॉर्मूले वाला है ये तो 9 4 जा 9 36। ओके इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। 16 में से 2 हो गया 14 14 5 से हो गया 70 28 plus 18 will be 46 into 9 is 54 9 is 32 is 36 732 times 414 minus 36 minus 7 will be minus 29 into 6 170 तो ये तो काफी कम आ रहा है, आप कह रहे हैं कि अराउंड 700 कुछ आ रहा है। 742 तो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना वहाँ पे, -30 सॉरी हाँ ओके राइट ये टर्म तो ओवरऑल +ही हो जाएगा। ठीक सो इसको 29 into 6 plus 170 414 plus 174 plus 70 448 714 174 ओके अब ज्यादा आएगा 36 plus 7 8 internal 12 13 3 1 4 ओके 43 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से 6 3 जा 18 6 4 जा 24 25 ओके 258 आएगा यहाँ पर। आप सही 742 258 plus 414 plus 70 that will be 718 19 12 13 114 ठीक है 742 is the right answer। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। कुछ नहीं, जहां पर आप आई जे के पहले लिख रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट्स में, वहां पर बस आपको कंपोनेंट वाइज कुछ डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगली प्रॉपर्टी की ओर को मूव करते हैं, जहां पर हमें ये डिफाइन करना है कि इन वेक्टर्स का जो ये डॉट प्रोडक्ट हमने किया, इनमें अगर हम यूनिट वेक्टर्स ले तो उनके डॉट प्रोडक्ट्स क्या। ओके सो एक डॉट प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, आई डॉट जे क्रॉस ए। ओके तो पार्टिसिपेंट्स देखो, इसमें आई डॉट जे क्रॉस के को मैंने यूज किया है। अब जे क्रॉस के आप सबको पता है कि आई के बराबर होता है, हमने सॉल्व भी किया था कल। तो आई डॉट आई ये बनेगा एंड इट कम्स आउट टू बी 1। ओके ये समझ में आया सभी को? बिकॉज जे क्रॉस के इटसेल्फ इज आई। कल आपको जब मैंने वेक्टर प्रोडक्ट्स बताए थे दो वेक्टर्स के, तो मैंने यूनिट वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन का भी क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाया था एंड दैट वाज आई। सो आई के साथ आई को ही अगर डॉट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डॉट रूल इट कम्स आउट टू बी 1। इन द सेम वे हम लोग बाकी कॉम्बिनेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि पार्टिसिपेंट्स अगर मैं ऐसा करूं, आई को के क्रॉस जे के साथ करूं तो क्या मिलेगा बताइए? -i -1 ओके देखिए आई डॉट के क्रॉस जे इज -i कैप, तो एक ये माइनस को बाहर ले लेते हैं, आई डॉट आई कितना हो गया -1।
समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ओके, सो दैट इज नेक्स्ट। तो पहला तो ये हो गया पार्टिसिपेंट्स कॉम्बिनेशन। अब एक ट्रिक करेंगे, इसको साइक्लिक ऑर्डर में मूव करते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में मूव करने का मतलब ये हो गया पार्टिसिपेंट्स कि इसको, इस टर्म को यहां ले जाना है, इसको यहां ले जाना है और इसको यहां पर लेके आना है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? तो देखिए मैं करके दिखाता हूं। आई डॉट जे क्रॉस के को पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा क्या करना है, देखिए आई को के की प्लेस पे ले जाना है, के को जे की प्लेस पे ले जाना है और जे को आई की प्लेस पे ले जाना है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा बताइए? कॉम्बिनेशन बनेगा आई की जगह, आई को के की जगह चला गया तो यहाँ पीछे आई रह गया जे डॉट और के क्रॉस आई। जे डॉट के क्रॉस आई। अब पार्टिसिपेंट्स के क्रॉस आई के बारे में कल बताया था आपको, क्या होता है वो? जे ही होता है। ओके, तो जे डॉट जे फिर से कितना आ गया? 1। कोई इश्यू किसी को इसमें? समझ में आ गया ना? यस सर। ओके चलिए, अब इसको भी मैं साइक्लिक ऑर्डर में घुमाता हूँ। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर क्या कहता है? इसको यहां लाओ, इसको यहां लाओ, इसको यहां लाओ। ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन बताए बनेगा आप बताइए? पीछे जे आ जाएगा, के डॉट आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, के डॉट आई क्रॉस जे। अब आप देखिए इसका आंसर क्या आ गया? के डॉट के, दैट इज 1। तो इस मेथड से क्या प्रूव हुआ? इस मेथड से ये प्रूव हुआ कि अगर हमारे पास आई डॉट जे क्रॉस के है और अगर हम इसको क्लॉकवाइज इसका सीक्वेंस बनाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज वे में इसको परम्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, परम्यूट करते हैं, तो उस कंडीशन में ये आंसर 1 पर बना हुआ रहता है। दिस आंसर कम्स आउट टू बी 1। ओके, तो इन तीनों को, जो ये तीनों मैंने करे, इनको मैं एक साथ लिख देता हूं। यानी कि आई डॉट जे क्रॉस के को पार्टिसिपेंट्स अगर सॉल्व किया जाए तो वही जे डॉट के क्रॉस आई के बराबर होता है और वही क्वांटिटी के डॉट आई क्रॉस जे के बराबर होती है। एंड ऑल ऑफ देम आर 1। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द साइक्लिक परम्यूटेशन। ओके, इसको हम कहते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन, जिसमें हमने क्लॉकवाइज ऑर्डर में किसी इस सीक्वेंस को चेंज किया है। ओके, या फिर क्लॉकवाइज परम्यूटेशन। इतना सभी को क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। केवल इसको, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन में साइक्लिक परम्यूटेशन करते जाएं, आप चाहें तो किसी एक को नोट कर लीजिए कि किस टर्म को आपको कहां पर शिफ्ट करना है। ओके, अब आते हैं पार्टिसिपेंट्स इसके एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन के ऊपर। आई डॉट जे क्रॉस, ये क्या था? 1 था। एंटी साइक्लिक करते हैं। एंटी साइक्लिक का मतलब क्या है कि हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में अपने को चलना है। जो हमने क्लॉकवाइज परम्यूटेशन किया था उसको अब की बार हमें क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो यहां से यहां चलेंगे, इसको यहां शिफ्ट करेंगे, इसको यहां शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी पार्टिसिपेंट्स ये 1 था, अब इसका एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन कर रहे हैं। क्लॉकवाइज परम्यूटेशन। ओके, चलिए बताइए क्या अरेंजमेंट बनेगा? आई तो यहां पर चला जाएगा, यहाँ पे क्रॉस रह जाएगा। ओके, और के जो है वो जे की जगह चला जाएगा, जे जो है वो आई की जगह चला जाएगा। ये बचेगा पार्टिसिपेंट्स जे डॉट के क्रॉस आई। सही किया मैंने या गलत किया बताइए? सही है सर। पक्का? आप श्योर हैं? देखिए एक बार फिर देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स। आई को यहां ले जाना है, ठीक है, के को हमें जे की प्लेस पे ले जाना है और जे को आई की प्लेस पे ले जाना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बनता है बता सकते हैं? टोटल आंसर क्या बनेगा? -1। सोच लीजिए अच्छे से।
क्या बन सकता है आंसर? 1 ही बनेगा तो 1 ही बनेगा, पक्का? यस सर। अब जब इसका क्लॉकवाइज कर रहे थे तब भी 1 ही बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज से तो हमको क्या एक्सपेक्टेड है कि -1 बनेगा। सर मैग्नीट्यूड तो एक ही है ना, इसलिए सब 1 ही रहेगा। पक्का? चलिए आप श्योर हो तो ऑब्वियसली देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या प्रॉपर्टी सिखाई थी, ये बताया था कि इनके डॉट और क्रॉसेस की पोजीशन को आप कहीं पर भी इंटरचेंज कर सकते हो। समझ में आया ना? इनके डॉट और क्रॉसेस की पोजीशन को अपन कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं, तो स्टिल द आंसर विल बी 1। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर हो गई? तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन करने से ये अपनी ही वैल्यू पर बने हुए रहते हैं। हाँ, अगर आप किन्हीं दो टर्म्स को, केवल किन्हीं दो टर्म्स को इंटरचेंज करते हो तब ये एक नेगेटिव साइन एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों से तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए लगोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम तीनों टर्म्स को चेंज कर रहे हैं, तो उससे इनके सीक्वेंस के ऊपर या फिर इनकी ओवरऑल वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट if you are changing only just two vectors, interchanging only two vectors, in that case it will acquire negative sign. ठीक है, सबको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? तो आगे बढ़ते हैं सर। ओके, चलिए आगे। अब मैं आपको जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, ये हो सकता है कि कहीं पे पूछ ली जाए, सो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सपोज दैट कि आपका जो वेक्टर है ए वेक्टर, उसको हम 3 और वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, एल एम एन या एक्स वाई जेड, इन वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज दैट कि पार्टिसिपेंट्स, मैंने ए को ऐसे रिप्रेजेंट किया, A1 एल वेक्टर प्लस A2 एम वेक्टर प्लस A3 एन वेक्टर। आप समझ गए होंगे, इसकी जगह पहले आई जे और के लिख रहे हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है पार्टिसिपेंट्स कि हम जो आई जे के वाला आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको छोड़ के किसी नए स्पेस में चले गए, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले गए, जहां पर हम एक्स की जगह एल वेक्टर लिख रहे हैं, वाई की जगह एन वेक्टर लिख रहे हैं और जेड की जगह एन वेक्टर लिख रहे हैं। ओके, यानी कि हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्विच कर लिया, और बी वेक्टर जो है उसको मैंने लिखा B1 या एल वेक्टर प्लस B2 एम वेक्टर प्लस B3 एन वेक्टर। ओके, और सी वेक्टर को मैंने लिखा C1 एल वेक्टर प्लस C2 एम वेक्टर प्लस C3 एन वेक्टर। ओके, तो इस कंडीशन में पार्टिसिपेंट्स आपका जो A डॉट B क्रॉस C है ना, इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी L डॉट M क्रॉस N की आएगी। क्यों? उसके पीछे एक कारण है पार्टिसिपेंट्स। देखो, जो हम क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये एक स्केलर है, और स्केलर क्वांटिटीज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको अगर किसी भी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्विच ओवर कर दिया जाए, यानी कि एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाया जाए, तो वो अपनी वैल्यू को अल्टर नहीं करती हैं। They are basically a constant with respect to the change in frame of reference. ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल और केवल अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को नया बना दिया है, एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। आपको पता होगा, आपने मास्टर्स में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, एक 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एक आई जे के वाले सिस्टम से, यानी कि एक्स वाई जेड वाले सिस्टम से एक एल एम एन के सिस्टम में हमने स्विच ओवर कर दिया। तो इस कंडीशन में, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है दैट इज अ स्केलर, एंड स्केलर्स आर इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मींस दैट कि अगर आप A डॉट B क्रॉस C करें पार्टिसिपेंट्स, यानी कि इस स्केलर प्रोडक्ट को निकालें, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी L डॉट M क्रॉस N की। ओके, ठीक है, और यहाँ पर याद रखना है कि ये L, M और N पार्टिसिपेंट्स सबकी बार यूनिट वेक्टर नहीं है, जबकि नॉर्मल एक्स वाई जेड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फुल वेक्टर की फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? अगर ये वेक्टर ऐसे एक्सप्रेसिबल हैं तो ओके, केवल और केवल। तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, यानी कि अगर हम A1 A2 A3 करें पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर B1 B2 B3 करें,
यहाँ पर C1, C2 एंड C3 करें तो ये वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी L वेक्टर को अगर L1, L2, L3 लिखा, M1, M2, M3 लिखा, ठीक है, अपने सिस्टम के फॉर्म में, और N1, N2, N3 लिखा, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। इसको नोट कर लीजिए। तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप चले जाइए, ये जो प्रोडक्ट है दैट इज इनवेरिएंट, ये इनवेरिएंट बना हुआ रहता है, उतनी ही वैल्यू पे बना रहता है। डन? यस सर। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी ये तो थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब हम जाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम डिफाइन करते हैं A क्रॉस B क्रॉस C से, एंड दैट प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली स्पेशल बिकॉज ये बड़ा ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है। सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर आपने इसमें एक भी वेक्टर की पोजीशन बदली तो इससे साइन पे, वैल्यू पे, हर एक चीज पे चेंज आ जाएगा। आप देखिए पार्टिसिपेंट्स, अगर ए वेक्टर को यहाँ पर ले आया जाए तो ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट का तो मैग्नीट्यूड ही अलग आ जाएगा कंप्लीटली। ओके, और फिर जब उसको बी के साथ क्रॉस करोगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि ये वेक्टर कंप्लीटली, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये अल्टीमेट आंसर क्या रहता है, एक वेक्टर रहता है, इसीलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको एक्सपैंड करने का एक सिंपल सा रूल है, उस रूल के डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमको यूटिलाइज इसको करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं उस रूल को लिख रहा हूं, तो ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम इस फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं। ओके, सो दैट इज रिटन एज ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, यानी कि पहले आप ए वेक्टर को सी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको बी वेक्टर के साथ, फुल वेक्टर के साथ, ना तो डॉट करना है ना तो क्रॉस, क्योंकि ये करने पर एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को केवल बी वेक्टर के पूरे मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल। ओके, तीन वेक्टर्स के सीक्वेंस का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम लिखते हैं ए डॉट सी, यानी फर्स्ट वेक्टर देन थर्ड वेक्टर, और उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना है, एक नंबर आपके पास आ जाएगा। उस नंबर को आपको बी वेक्टर जो भी है आई जे के की फॉर्म में, बी के आई वाले पार्ट में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, जे वाले में भी कर लो, के वाले में भी कर लो। सिमिलरली यहाँ पर ए डॉट बी का पहले स्केलर प्रोडक्ट निकालो, एक नंबर आ जाएगा, उसको सी के आई वाले पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर को जे वाले से भी, उसी नंबर को के वाले से भी। सो दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ फाइंडिंग आउट द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप दिमाग में रखें, क्योंकि कोई बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है या फिर ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, डन? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको यूटिलाइज करते हैं, एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल फिर आपको देंगे करने के लिए, काम बताना क्या है। देखिए पार्टिसिपेंट, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल से शुरू किया, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप and c vector is equal to 4i cap minus 8j cap
प्लस 2, ये कॉम्बिनेशन ले लिया और मैं इंटरेस्टेड हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालने के। तो अभी मैंने जैसे कि एक्सपेंशन बताया था, पहले ए और सी में डॉट होगा और वो बी की फुल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फिर ए डॉट बी में पार्टिसिपेंट्स डॉट होगा, फिर वो सी वेक्टर की फुल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कल मैंने आपको एक मेथड बताई थी, आई होप कि आपको याद होगी। ए और सी को अगर हम डॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब ए के एक्स वाले को सी के एक्स से मल्टीप्लाई, ए के वाई वाले को सी के वाई वाले से मल्टीप्लाई, ए के जेड वाले को सी के जेड वाले से मल्टीप्लाई। यानी कि जब इस डॉट प्रोडक्ट को खोला जाएगा तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड पार्टिसिपेंट्स, पीछे क्या आ जाएगा डी वेक्टर माइनस, अब ए डॉट बी को खोलेंगे तो ए एक्स बी एक्स आएगा प्लस ए वाई बी वाई आएगा प्लस ए जेड बी जेड आएगा और पीछे क्या आ जाएगा आपके पास सी वेक्टर, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए एक्स को सी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, ए वाई को सी वाई से यानी कि 8 4 जा 32 माइनस में ए जेड को सी जेड से यानी कि 3 2 जा 6, पीछे आप बी वेक्टर लिख लीजिए, ठीक है, माइनस। अब ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 हो गया और फिर 4 3 जा 12 हो गया, 3 1 जा 3 और पीछे क्या आ जाएगा सी वेक्टर। अब पार्टिसिपेंट्स इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 32 में से 8 कम करेंगे तो 24, 24 में से 6 और कम करेंगे दैट विल बी -18 इनटू बी वेक्टर और यहाँ पर आएगा आपका -12 में से 4 कम किया तो -8, -8 प्लस 3 किया तो -5, तो -5 और ये माइनस कंबाइन हो गया +5 सी वेक्टर। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू को रख दीजिए, तो -18 बी वेक्टर कितना था देखिए 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप माइनस और ये आ रहा था 5 प्लस 5 और सी वेक्टर की फुल वैल्यू रख दीजिए 4i कैप -8j कैप प्लस 2k कैप। ओके, हम इसको सिंपलीफाई कीजिए, देखिए 18 2 जा 36 -36i कैप प्लस 54 j कैप -18 k कैप प्लस 20 i कैप -40 j कैप प्लस 10 k कैप। अब इसमें आई वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, तो 20 -36 अगर आप करेंगे तो माइनस आपको 16 i कैप मिलेगा, 54 आपके पास यहाँ पर है, j कैप में 40 वहां पर है तो प्लस 14 j कैप बचा, -18 यहाँ पर है वहां पर 10 है तो -8 k कैप। तो दैट इज द फाइनल आंसर। ये सबको करना समझ में आया? यस सर। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। आप चाहें तो इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और एक क्वेश्चन फिर मैं आपको कराता हूँ। ये आपके फुल वेक्टर्स से पार्टिसिपेंट्स ये और ये आपका सोल्यूशन ये यहाँ पर। डॉट ओके, तो आपने नोट कर लिया इसे? कंप्लीटेड? यस सर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल के दिखाइए और मुझे ए डॉट बी क्रॉस सी भी निकाल के दिखाइए। ओके, तो 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज
5 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap and C vector equal to minus 2 I cap plus j cap plus 2 k cap। इसमें आपको दो चीजें करनी है, एक तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की का निकाल के दिखाना है, and secondly you have to calculate the vector triple product A cross B cross C। ओके, चलिए शुरू हो जाइए। A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू क्या आई, हुआ कैलकुलेशन?